जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? आज हमारी 9th क्लास का मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहली मैट्रिक्स उसने हमें दी है ए। अच्छा, इस ऑर्डर के लिए अगर आपने ऑर्डर फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास जो तरीक़ेकार है उसका फार्मूला होता है m/n। ठीक है, तो m शो करता है रोज़ को और n शो करता है कॉलम्स को। ठीक है, तो उस बेस पे हम इसकी अब वो देखते हैं कि किस तरह से क्या इनका ऑर्डर होगा मैट्रिसेस का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है जी ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स उसने हमें दी हुई है जी 2, 3, -5 और 6। तो इसमें जो है इसका ऑर्डर होगा 2/2, क्योंकि इसमें दो रोज़ हैं। अगर हम देखें तो एक हॉरिजॉन्टल इस तरह से दो रोज़ ये बन रही हैं और इस तरह से दो कॉलम्स हमारे पास ये बन रहे हैं। तो इसकी जो हमारे पास इसका ऑर्डर होगा वो होगा 2/2। इसी तरह नेक्स्ट केस में बी मैट्रिक्स हमें उसने दिया हुआ है। बी मैट्रिक्स में उसने हमें कहा है जी के 2, 0, 3, 5। इसका भी सेम वैसे ही है। अगर इसको हॉरिजॉन्टल रो बेसिकली होती है हॉरिजॉन्टल, अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल देखें तो इसमें एक रो हमारे पास ये बन रही है और एक रो हमारे पास इसमें ये वाली बन रही है। ठीक है, तो इसमें दो रोज़ हो जाएंगी और वर्टिकल देखें तो हमारे पास इस तरह से इसमें दो कॉलम्स आ रहे हैं। तो इसमें दो रोज़ हैं और दो कॉलम्स हैं। इसके अलावा अगर हम इसमें तीसरे में देखें, तीसरा क्वेश्चन जो हमें उसने दिया हुआ है, तीसरे क्वेश्चन में उसने हमें कहा है जी कि इसको आप जो है वो करें। अब तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास सी, ठीक है जी। अब ये हमारे पास इसमें सी पार्ट है। सी पार्ट में उसने आपको दिया, देखिए इसमें सिर्फ एक हमारे पास जो है वो एक हॉरिजॉन्टल हमारे पास रो आ रही है, दूसरा हमारे पास इसमें जो है वर्टिकल अगर हम इसको देखें तो हमारे पास इसमें दो कॉलम्स बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम हॉरिजॉन्टली देखें तो हमारे पास इसमें एक रो बनती है और अगर हम इसको वर्टिकली देखें तो हमारे पास इस तरह से दो कॉलम बन रहे हैं। तो इसकी हमारे पास एक रो होगी बाय 2 इधर यहाँ पे कॉलम्स होंगे। इसी तरह हमारे पास डी है। डी हमारे पास आता है जी कि इसमें कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं। तो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली देखें इस तरह तो इसमें 3 रोज़ बन रही हैं हमारे पास और वर्टिकली अगर हम इसको देखें तो इसमें एक कॉलम बन रहा है। तो इसका जो ऑर्डर होगा हमारे पास वो इसका ऑर्डर होगा 3/1, राइट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ई पार्ट है। ई पार्ट में आप देख सकते हैं कि ई पार्ट में आपको बताया हुआ इन्होंने कि ई पार्ट जो है उसमें उसका ऑर्डर क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ई पार्ट में उन्होंने आपको दिया हुआ क्वेश्चन, ई पार्ट में उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ आपको। वर्टिकली अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास ए बी सी और डी ई एफ, वर्टिकली देखें तो इसमें हमारे पास दो कॉलम्स बन रहे हैं और अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली देखें तो हमारे पास इसमें तीन रोज़ बन रही है। तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। क्या होगा इसका ऑर्डर? 3/2। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एफ़ है। एफ़ का ऑर्डर उसमें एक ही रो होगी और एक ही कॉलम होगा। इसी तरह जी है। जी में हमारे पास हॉरिजॉन्टली देखें तो 1, 2, 3 रोज़ बनती हैं और 1, 2, 3 कॉलम्स बनते हैं। तो इसका ऑर्डर होगा हमारे पास 3 × 3। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो आगे एच मैट्रिक्स है, एज मैट्रिक्स में हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास उसमें भी हमारे पास जो आ रही हैं वो दो रोज़ आ रही हैं और 3 इस तरह से वर्टिकल कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। ये था हमारे पास जी फर्स्ट पार्ट जो कि हमने सॉल्व कर दिया इसको। उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।